Hello friends, welcome to Commerce Study Point by Shreya Verma and please subscribe our channel for future updates. So आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. जैसे कि हमें पता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर सकें. यहाँ सेट ऑफ फंक्शंस का क्या मतलब है? सेट ऑफ फंक्शंस का मतलब है कि मैनेजमेंट में आपको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे. लाइक आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, एक्टिविटीज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना होगा, प्रॉपर एंड एफिशिएंट स्टाफ रिक्रूट करना होगा, उन्हें एडिक्वेट डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी होंगी एंड उनकी एक्टिविटीज पर कंट्रोल रखना होगा सो दैट कि आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. Set of functions basically involves planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Now we'll discuss them one by one. Firstly, let's talk about planning. अब planning का क्या मतलब है? यानी कि किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में प्रॉपरली डिसीजन लेना, यानी कि वो काम कैसे होगा, क्या काम है, कौन करेगा, कब करेगा, कितने टाइम में होगा, कितनी कॉस्ट आएगी, क्या रिसोर्सेज यूज होंगे. ऐसी जब चीजों की प्लानिंग करना. अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाते हैं, टाइम टेबल सेट करते हैं, अपने चैप्टर्स को इवनली डिवाइड करते हैं और फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं. ठीक उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उन्हें कैसे अचीव करना है, उन्हें अचीव करने के लिए कैसी पॉलिसीज बनानी है, कितना कॉस्ट लगेगा, टाइम को मैनेज करना, रिसोर्सेज को अरेंज करना और उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज करना ताकि हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकें. प्लानिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना. नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रेमिसेस, यानी कि अब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो कुछ रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, प्रॉपर लैंड चाहिए होगी, प्रॉपर मशीनरी चाहिए होगा ताकि प्रॉपर प्रोडक्शन हो सके, एम्प्लॉयज वर्क कर सके. ऐसे प्रेमिसेस को अरेंज करना. थर्ड इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन. अब प्लानिंग हमेशा एक ही तरह की नहीं होगी, हम अलग अलग प्लान्स बनाते हैं, लाइक प्लान ए, प्लान बी. ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हर एक तरह की अनसर्टेनिटी और सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट प्लान्स बनते हैं. ऐसे प्लान्स को बनाना. नेक्स्ट कम्स इवेलुएटिंग ऑल्टरनेट कोर्सेज, यानी कि जो प्लान्स हमने बनाए हैं उन्हें प्रॉपरली इवेलुएट करना कि हर एक प्लान ऑर्गेनाइजेशन को कितनी सक्सेस देगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव हो लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट ज्यादा हो जाए, टाइम में काम खत्म ना हो पाए, रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज ना हो पाए. हर एक प्लान को ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना सक्सेसफुल होगा इसको प्रॉपरली इवेलुएट करना, इसकी प्रॉपरली जांच करना. नेक्स्ट कम्स आर सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. जब हमने सारे प्लान्स के अच्छाई यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को इवैल्यूएट कर लिया और हमें पता चल गया कि कौन सा प्लान हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट होगा, नेक्स्ट में क्या होगा? उस प्लान को सिलेक्ट कर लेना. उसके बाद क्या करेंगे? जब हमने प्लान को सिलेक्ट कर लिया देन वी विल इम्प्लीमेंट दैट प्लान, यानी कि उस प्लान को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड लास्ट इज फॉलो अप एक्शन, यानी कि उस प्लान को इंप्लीमेंट करके नेसेसरी गाइडलाइंस इशू करना. हमारे से जो नीचे काम कर रहे हैं, हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको ये प्लान डिस्कस करना और उन्हें इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताना. दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्लानिंग. नाउ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग. अब जब सब प्लानिंग हो गई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उस प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना. एंड एग्जीक्यूशन कैसी होगी?
यानी कि एक प्रॉपर आउटलाइन तैयार करना। जैसे कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना, हर एक डिपार्टमेंट में फिर आगे काम को डिवाइड करना। अब काम कैसे डिवाइड करेंगे हम? अगर सेल्स डिपार्टमेंट फॉर्म किया है तो वो सेल्स को देखेंगे, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा वो प्रोडक्शन को देखेगा, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखेगा। सो ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट फॉर्म करना और उनमें डिवीजन ऑफ वर्क करना। अब जब हमने वर्क डिवाइड कर दिया तो कुछ ड्यूटीज भी असाइन करनी पड़ेंगी। तो ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप हमारा है ड्यूटीज को असाइन करना, फिर सुपरवाइजर्स को इंस्ट्रक्ट करना कि वो प्रॉपर एंड टाइमली रिपोर्ट दें कि काम सही हो रहा है या नहीं, कितना काम हो चुका है, कितना रहता है, क्या रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं अराइज हो रहा। सो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। So organizing involves different functions. Like first is departmentalization, यानी कि organization में different departments form करना. Next is identification and division of work, यानी कि जब departments form हो गए so work को evenly divide कर देना according to the capabilities of each and every department. नेक्स्ट कम्स असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि ड्यूटीज असाइन करना। लाइक सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स को देखेगा, परचेज डिपार्टमेंट परचेज को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को। सो हर एक को अपनी अपनी ड्यूटीज असाइन करना। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस, यानी कि एक प्रॉपर रिपोर्टिंग चैनल्स बनाना ताकि हर एक सुपरवाइजर आपको रिपोर्ट कर सके ऑर्गेनाइजेशन को कि काम कैसे हो रहा है, एज पर द स्टैंडर्ड्स हो रहा है कि नहीं। So this was all about organizing. Now our next function of management is staffing. अब प्लानिंग भी हो गई और डिवीजन ऑफ वर्क भी हो गया, बट वो वर्क करेगा कौन? ऑब्वियसली हमारे एम्प्लॉयज या फिर वर्कर्स। सो स्टाफिंग क्या मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स की एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है उसे एस्टिमेट करना और फिर पोटेंशियल एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज को हायर करना, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, प्रॉपर उनकी डेवलपमेंट हो सके, उन्हें वो स्किल सिखाना। सो ये सब आता है हमारी स्टाफिंग में। अब स्टाफिंग में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? सो फर्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है, कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट कम इज रिक्रूटमेंट, कि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाना, इंटरव्यूज लेना, उन्हें डिस्कस करना कि आपके क्या स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं और उनके हिसाब से अपने एम्प्लॉयज को हायर करना। थर्ड इज सिलेक्शन, जब आपने एम्प्लॉयज का इंटरव्यू ले लिया, आपको उनके स्किल्स के बारे में पता चल गया, उनकी नॉलेज के बारे में, सो आपके डिजायर्ड नीड्स के अकॉर्डिंगली जो कैंडिडेट्स फिट बैठते हैं उनको सिलेक्ट करना। एंड देन कम्स प्लेसमेंट, यानी कि उनकी प्लेसमेंट करना, उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर करना। सो फिफ्थ इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जब आपने एम्प्लॉयज को हायर कर लिया सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दें ताकि आप उनकी स्किल्स को और डेवलप कर सके। ऑब्वियसली जब उनकी स्किल्स और डेवलप होंगी सो ये सिर्फ उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट कम्स परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब हर कोई चाहेगा कि अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसके काम की प्रेज हो, उसी तरह से एम्प्लॉयज भी यही चाहते हैं। तो एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम अप्रेज करना, यानी कि उनकी काम की तारीफ करना, उन्हें इंसेंटिव्स देना। सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट कम्स प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, यानी कि उनको टाइम टू टाइम प्रमोशन देना। सो दीज आर सम स्टेप्स अंडर स्टाफिंग। नाउ आवर नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब है, वर्कर्स को डायरेक्ट करना, मतलब उन्हें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना, उनके साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल सेटअप करना एंड उन्हें बेटर परफॉर्म करने के लिए भी इंस्पायर करना। सो डायरेक्टिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स 4 एक्टिविटीज। सो फर्स्ट इज सुपरविजन,
यानी कि अपने एम्प्लॉयज की वर्क परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम सुपरवाइज करना कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहा है कि नहीं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए उनके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं. सो ऑल दिस कम्स अंडर सुपरविजन. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन चैनल सेट करना. यानी कि अगर आपके एम्प्लॉयज को, आपके वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं आप उन्हें, सो आप उसे प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सके ताकि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो. नेक्स्ट इज लीडरशिप, यानी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट में एक अच्छा लीडर सिलेक्ट करें. क्यों इंपॉर्टेंट है एक अच्छा लीडर सिलेक्ट करना? क्योंकि अगर एक अच्छा लीडर सिलेक्ट होगा तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, जिससे उनके टारगेट्स को अचीव करने में उन्हें हेल्प होगी. आप ऑर्गेनाइजेशन में जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो एक अच्छा लीडर ही अपने सबॉर्डिनेट्स को एक्सप्लेन कर सकता है. नेक्स्ट कम्स मोटिवेशन. अब सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे देने से या गाइडेंस दे देने से ही टारगेट्स अचीव नहीं होते. हमें अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करना है, हमें उन्हें इंस्पायर भी करना है ताकि वो फ्यूचर में भी बेटर परफॉर्म कर सके, अपने स्किल्स को टाइम टू टाइम इम्प्रूव कर सके. और अब हम किसी को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स देके. अब इंसेंटिव्स मॉनेटरी भी हो सकते हैं, यानी कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो सैलरी इंक्रीज, उन्हें कुछ बोनस देना, परफॉर्मेंस अप्रेजल देना. और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में बेस्ट एम्प्लॉयज का अवार्ड देना. सो ऐसे इंसेंटिव्स हेल्प करते हैं एक किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में ताकि वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करे. सो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्टिंग. सो आवर लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग. नाउ कंट्रोलिंग में क्या होता है? अपने एम्प्लॉयज की वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना. एक मैनेजर की ये ड्यूटी है कि वो चेक करे कि जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान्स वर्क कर भी रहे हैं या नहीं. यानी कि जो प्लान्स आपने सेट किए, जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए, उनके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा. सो कंट्रोलिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट करना. ना फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया या एक ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो सेट किया कि वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में 1000 करोड़ की सेल्स करना चाहते हैं. सो ये आपने एक सेट कर दिया स्टैंडर्ड. नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. अब ये देखना कि एक्चुअली आपके ऑर्गेनाइजेशन की कितनी सेल्स हुई है. सो थर्ड इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स. अब आपने अपनी स्टैंडर्ड्स भी सेट कर लिए, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर भी कर लिया, तो अब आप क्या करोगे? ऑब्वियसली उन दोनों को कंपेयर करोगे कि जितना आपने स्टैंडर्ड सेट किया था आपने वो अचीव किया है या नहीं. अब फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने 1000 करोड़ की सेल करने का ऑब्जेक्टिव सेट किया तो क्या उतनी सेल्स आप कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं. नेक्स्ट इज एनालाइजिंग डेविएशंस, यानी कि अगर तो आपने वो स्टैंडर्ड्स अचीव कर लिए हैं, दैट इज वेल गुड. इसका मतलब आपने सही से मैनेज किया, आपके एम्प्लॉयज ने अच्छा काम किया, आपकी प्लानिंग पूरी सक्सेसफुल रही. लेकिन अगर आपने सही से वो स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं किया तो एनालाइज करना कि कमी कहाँ रह गई है, क्या इशू क्रिएट हुआ. मशीन्स अच्छी नहीं हैं, आपके पास प्रॉपर लेबर फोर्स नहीं है, लेबर में उतना पोटेंशियल नहीं है. सो क्या प्रॉब्लम थी कि आप अपने सेट स्टैंडर्ड्स को, सेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाए. उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना. एंड लास्ट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन. जब आपने एनालाइज कर लिया कि दिक्कत क्या है, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ सोच के थोड़ी रहेंगे. ऑब्वियसली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ करेक्टिव मेजर्स लेंगे. आप कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे, ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे कि आगे से ये दिक्कत ना हो, आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. सो लास्ट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. So this was our last function of management, that is controlling. So today we learned about the different functions of management, and that is planning, organizing, staffing, directing and controlling.
So I hope you people liked my video, and if it's so, please give a big thumbs up and also don't forget to press the bell icon for future updates.